भैया थोड़ा ध्यान से है ना। सामने देखो निकलो यहाँ से, निकलो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र मारोटिया में। एक बार फिर न्यू लोकेशन के साथ में, न्यू वीडियो के साथ में आपका भाई जितेंद्र मारोटिया फिर मौजूद है। कैमरे के ऊपर विजेंद्र भाई है और जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ दोस्तों, ये लोकेशन कोई आम लोकेशन नहीं है। ये लोकेशन है डरा देने वाली। डरा देने वाली इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जो भी यहाँ पे इस जंगल के अंदर आता है वो डर के साये में जीता है। यहाँ देखने के बाद में जो भी चीज़ नज़र आती है उनको, उसके बाद में कहते हैं कि वो अपनी सद्बुद्धि खो देता है। उसकी वजह है एक लड़का। वो लड़का जो एक गरीब माँ बाप का इकलौता बेटा था, उसकी यहाँ पे मौत हुई थी। और मौत की वजह और उसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। 2010 की ये बात है। यहाँ पे एक गरीब परिवार रहा करता था, जो अपना लालन पोषण जो भी करता था वो खेतीबाड़ी से ही करता था। मगर आपको मालूम होगा शायद, अगर आपको पता नहीं है तो गूगल पर सर्च कर लेना कि सन 2000 पहले यहाँ पे एक अकाल पड़ा था राजस्थान के अंदर। उस समय जो गरीब परिवार था उनके पास एक जरिया था सिर्फ खेती का, तो अनाज जो हुआ उस खेत के अंदर बिल्कुल नहीं हुआ था, तो उसको कर्जा लेना पड़ा यहाँ के लोकल जागीरदार से। मगर जब 2010 निकला तब भी बारिश नहीं हुई और वो कर्जे तले दबता गया, ब्याज पे ब्याज चलता रहा। मगर आप जानते हो गाँव के किसान जो होते हैं उनके लिए पैसा चुकाना कोई आम बात नहीं होता है दोस्तों। कुछ समय निकला, ज़्यादा परेशानी आने लगी। जो जागीरदार थे उनके गुंडे जो थे वो आए दिन आके परेशान करते थे उनको। एक दिन की बात बताऊं दोस्तों, वो माँ बाप अपने खेत पे गए हुए थे और पीछे से उनके गुंडे आए यहाँ पे, और जब देखा कि बच्चा अकेला है यहाँ पे तो उन्होंने गेट तोड़ा और अंदर घुसे। गेट तोड़ने के दरमियान वो लड़का भगा सीधा घर से निकल के, और उसकी गिरने से यहाँ पे मौत हो गई। और वो मौत कहलाती है अकाल मौत दोस्तों। उसके बाद में कहते हैं कि वो घर पूरा उजड़ गया। उस घर में जितने भी सामान थे, वो जागीरदार थे, उनके गुंडे जो लोग थे वो सब ले गए और वो घर बिल्कुल उजड़ गया। उसके बाद में कुछ दिनों बाद में इसी घर के अंदर उनके माँ बाप ने फांसी खा ली दोस्तों। कहते हैं कि यहाँ पे माँ बाप बच्चे सभी की आत्माएं नज़र आती है। ये थी स्टोरी यहाँ की। और अब लोकेशन में आपको दिखाने जा रहा हूँ जो ज़्यादा ख़तरनाक है। मेरे लिए आम बात नहीं है यहाँ तक पहुँचना। जिसने भाई ये लोकेशन दी है ना, वो खुद डर गया इस लोकेशन पे दिन में भी आने से। मगर यहाँ तक मुझे वो छोड़ के गया था, इसके आगे मैं खुद गया था इस जंगल के अंदर। मैं आपको सबसे पहले वो लोकेशन दिखाता हूँ। लोकेशन देखने के पहले दोस्तों आपका फ़र्ज़ है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना भाई। नोटिफिकेशन उसी से आएगा मेरी वीडियो का। आ जाओ दोस्तों, वीडियो ज़्यादा दूर से स्टार्ट नहीं करिए, लोकेशन बिल्कुल करीब है। वो घर जो एक ही रात में बिछड़ गया। बिछड़ना बहुत तरीके का होता है। वो परिवार बिछड़ गया, उसके घर में उनकी संतान की मौत हो गई, कुछ दिनों में वो माँ बाप भी मर गए यार। बहुत दुखद बात है ये। भैया यार ऐसा लग रहा है जैसे कोई रोकने की कोशिश कर रहा है। अजीब अजीब सी आवाजें आ रही है इस तरफ से। हाँ भैया तभी तो बोल रहा हूँ दोस्तों। जब वो दोपहर में आदमी आया था, उसने यहाँ पे एक लकीर खींची थी, दिन में मेरे को खींच के बताई थी ऐसे। उसका कहना था कि लोग अभी भी इस जंगल के अंदर आने से डरते हैं और ख़ासकर इस बाउंड्री के अंदर जाने से डरते हैं दोस्तों। दिन में जब मैं गया था ना उस घर पे, तब ऐसा लग रहा था वो घर कुछ कहना चाहता है, कुछ बताना चाहता है। और कुछ आवाज़ें हमने दिन में भी नोट करी थी यहाँ पे। आ जाओ। यही सही था ना विजेंद्र भाई, अपन दिन में आए थे जब? हाँ भैया, दूर नहीं था वो, बिल्कुल करीब था यहाँ रोड से, है ना?
विजेंद्र भाई हाँ भैया दिखा गया आपको? हाँ दिखे, यही भैया थोड़ा ध्यान से है ना, क्योंकि जो आदमी यहाँ से छोड़ के भग सकता है अपन को, तो कुछ तो रीजन है। दोस्तों यहाँ खड़ा रहना हर किसी की बस की बात नहीं है। हमारे जेब में हमारे गुरुदेव की सेफ्टी होती है, उसी कारण हम लोकेशन विजिट कर लेते हैं भाई। आज वो टूटा फूटा घर में आपको विजेंद्र भाई आप एक काम करो, यहीं पर रहो, मैं एक बार घर दिखा के आता हूँ। ठीक है दोस्तों मैं आपको ये दिखाता हूँ उस गरीब किसान का घर। सोचो ये कंडीशन है, और ये कंडीशन जैसी दिख रही है ना आपको, वैसी उस ज़माने में भी थी, क्योंकि वो परिवार बहुत ज़्यादा गरीब था। आप देखो पूरा उजड़ चुका है, पूरा घर गिर चुका है, एक केवल खिड़की मौजूद है यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हमारे पास है हरदोई से राजकुमार जी, जो जीते हैं पूरे 3 करोड़ रुपए। विजेंद्र भाई आपने नोट करा अभी तक कोई ऐसी एक्टिविटी विशेष जिससे अपने को लगे कि यहाँ पे कोई है? फिलहाल तो कुछ नहीं लगा। कोई पक्षी है, कोई पक्षी है। पेड़ वगैरह काफ़ी बढ़ गए इस जंगल के अंदर, कोई आता नहीं है इसलिए, है ना? हाँ भैया। दोस्तों मैं आपको रूम के अंदर भी विजिट करा सकता था, मैं उसके अंदर भी जा सकता हूँ, मगर वहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं है। पूरे पत्थर गिरे हुए हैं, पूरी पट्टियाँ गिर चुकी हैं, यहाँ पे उजड़ चुका है। मतलब एक ही रात में ये घर बर्बाद हो गया था। एक किसान का छोटा सा घर था, एक कमरा बना हुआ है सिर्फ, और आगे की तरफ भी कुछ बना हुआ था, वो सब गिर चुके हैं यहाँ से। कौन है? आवाज़ नोट करो, आवाज़ नोट करो। क्या हुआ भैया? सामने देखो, सामने देखो, सामने देखो। तेरी विजेंद्र भाई ये कैसा दिख रहा है आप नोट करो एक बार। स्कूल ड्रेस में, और लोगों का कहना है कि उस समय ये स्कूल जा रहा था जब इसकी मौत हुई थी। हाँ भैया। क्या तुम्हारा नाम मनोज है? दोस्तों आपके सामने कोई खड़ा है, मुझे पता नहीं है इंसान का बच्चा है या फिर कोई दूसरी चीज़ है, मुझे पता नहीं है, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। ये सब चीज़ें हमारी बात करने से ही पता लगेगी। तो विजेंद्र भाई आपने नोट करा, आने के बाद में वो वही रुक गया, क्योंकि ये है अपने गुरुदेव की शक्ति। अपनी जेब में जो सेफ्टी पड़ी है ना भाई, हाँ भैया, उसके कारण देख अपनी दूरी बना के रखा है। सबसे पहले इससे बात करते हैं। छोटा बच्चा है, 12 से 13 साल की लास्ट उम्र होगी इसकी, और इस उम्र के अंदर इसकी अकाल मृत्यु हुई थी। क्या आपका नाम मनोज है? क्या आप इसी घर में रहते थे? राजेंद्र भाई जूम करके बताओ, जूम करके बताओ, इशारा कर रहे हैं। क्या आप इसी मकान में रहते थे? आवाज देखो। क्या आपको और आपके माँ बाप को मारा गया था? इशारा देखो दोस्तों, इशारा देखो, इशारा दे रहा है, इशारा दे रहा है। भाई जूम कर रहे हो ना? हाँ भैया। राजेंद्र भाई डरने की जरूरत नहीं है भाई, अपने पास सेफ्टी है। देखो बेटा, हम यहाँ पे आए ना, तो यहाँ पे आपके घर पे कब्जा करने नहीं आए, और किसी की हिम्मत नहीं है आपके रहते हुए। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई आ पाएगा, क्योंकि जो भी यहाँ पे आया ना वो अपनी सद्बुद्धि खो चुका है आपको देखने के बाद में। बेटा हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे पीछे मत आना, हमें कोई नुकसान मत पहुँचाना। हम यहाँ पे आए ना, हम जब भी जाते हैं कहीं पे ऐसी जगह पे, तो जो भी आत्माएं दिखती है जो आपकी जैसी योनि भुगत रही है, उनको हम मोक्ष दिलाते हैं। बेटा क्या सही में आपके माँ बाप के ऊपर उस जागीरदार का कर्जा था? ये आवाज किस चीज की आ रही है इतनी तेज तेज? ये यहीं से आसपास से, ये हो सकता है कि आसपास इसके माँ बाप की आत्मा भी मौजूद हो, तो वो कोई इशारा देना चाह रही हो, या हो सकता है उनको ये महसूस हो गया हो कि अपन यहाँ पे आए तो इसके भले के लिए आए हैं, इसलिए हो सकता है। बेटा मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, जिस दिन आपकी मौत हुई थी उस दिन क्या उन गुंडों ने मारा था, या फिर वहाँ हमने सुना है कि कोई पहाड़ी थी पीछे की साइड में, वहाँ भगने से आपकी गिरने से मौत हुई? क्या आपके गिरने से मौत हुई थी?
मतलब आपकी मौत के पीछे की वजह वो नहीं है, उन्होंने नहीं मरा, केवल वो यहाँ पे आए थे। ये इशारा कर रहा है यार, सही सही जवाब दे रहा है ये। बिल्कुल भैया। मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, क्या बेटा आप जब इस मकान में मौजूद थे, जब आपकी मौत हो गई थी, उसके बाद में उन गुंडों ने आपके घर को लूटा था, पूरे सामान वगैरह सब ले गए थे? क्या आप अपना मोक्ष चाहते हो? ये बच्चा बहुत परेशान है, इसको दूसरी जिंदगी चाहिए विजेंद्र भाई। हर बात में ये हाँ कर रहा है, कोई भी चीज अभी तक इसकी ना नहीं हुई है। बिल्कुल भैया। क्या आपके आसपास आपके माँ बाप मौजूद है? क्या उनको पता है कि हम यहाँ पे हैं अभी? हर चीज में हाँ है, हर चीज में हाँ है इसकी। क्या हुआ? ऐसा लगा जैसे मेरे पास से इधर से कोई गुजर के गया है। क्या आपके माँ बाप मेरे सामने नहीं आना चाहते अभी? क्या आप चाहते हो हम यहाँ से चले जाए? कोई इशारा नहीं है भैया, ये नहीं चाहता अपन यहाँ से जाएं अभी। शायद हो सकता है कुछ सवाल अपन इससे अभी तक कर ही नहीं पाए, हाँ भैया। इसलिए ये इशारा नहीं दे रहा है। क्या इस घर के ऊपर कोई तंत्र मंत्र, ऐसी कोई पाठ पूजा करने की किसी ने कोशिश करी है? कोई काला जादू या कोई तांत्रिक वगैरह जो ये चाहता हो कि आपको वश में करे, ऐसा कुछ हुआ था? भाई कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब अभी तक किसी की नजर नहीं पड़ी है यहाँ पे, किसी तांत्रिक या किसी ओझा की, किसी की भी, इसको अपने वश में कर ले। बेटा हम आपसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करते हैं, हमें अभी जाने दो, आप हमारे पीछे मत आना। और हम कोई चीज़ ऐसी है जिससे आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो सकती थी, वो चीज़ हम लाना भूल गए। हम प्रॉमिस करते हैं आपसे बेटा कि बहुत जल्द आप श्री हरि के चरणों में जाना चाहते हो तो हम आपको श्री हरि के चरणों में भेज देंगे, मगर इस समय हमें आप जाने दो। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपके माँ बाप को आपको समझाना है कि हमारे पीछे नहीं है, बस इतना चाहते हैं। क्या हम जा सकते हैं? क्या हम जा सकते हैं यहाँ से? पीछे हटो भाई, चलो चलो। भैया आवाज आने लगे वापस। देखो यार, ओ यार, भैया एक मिनट, कुछ कहना चाहता है वापस, वो कहना चाहता है। जैसे अपन भागने लगे ना भाई, तो वापस कुछ इशारा हुआ इसके माँ बाप का। आवाज तेज हो गई, जैसे अपन चलने लगे, है ना? हाँ यार, ऐसा लग रहा है कोई इसके माँ बाप इशारा देना चाह रहे हैं। देखो बेटा हमें जाने दो, देखो हम नहीं चाहते। बेटा हमें जाने दो, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, बेटा हमें जाने दो यहाँ से। आपके माँ बाप को समझाओ, हमें यहाँ से निकलने दो, हम आपके भले के लिए यहाँ पे आए थे। भैया आवाज बंद हो गई। इससे ये शायद अपनी बात से इसके माँ बाप है ना सेटिस्फाई नहीं है। एक बार है ना उनको पूरा ऐसे विश्वास दिलाओ एक बार आप। देखो जो आत्माएं हमारे को देख रही है आसपास और हमारे सामने नहीं आना चाहती है, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, हम आपकी भलाई के लिए यहाँ पे आए। हम चाहते हैं आपके बच्चे को श्री हरि के चरणों में भेज दें। ये जो मनोज बेटा है जिसकी आत्मा यहाँ भटक रही है, उसको हम चाहते हैं कि श्री हरि के चरणों में भेज दें। मुझे लगता है कि आप भी यही चाहते होंगे शायद, क्योंकि कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता है कि उसका बेटा या बच्चा मरने के बाद में भी परेशान रहे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमें जाने का कोई इशारा दो ताकि हम यहाँ से निकल जाएं। मनोज बेटा, मैं प्रॉमिस करके जा रहा हूँ, मैं वादा करके जा रहा हूँ आपसे कि मैं आपको श्री हरि के चरणों में भेज दूंगा। बेटा हमारा मकसद गलत नहीं था, ये घर आज भी आपका है, पहले भी आपका ही था। यहाँ कोई भी नहीं आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ये इशारा है, कुछ ना कुछ खतरा है अपने को। ये कंटिन्यू आवाज़ें आ रही है, अजीब सी आवाज़ है। ये जब तक बंद नहीं होगी ना भाई, तब तक ये इशारा परमिशन नहीं है अपने को यहाँ के जाने की। बिल्कुल भैया। भैया देखो बंद हो गई वॉइस। हाँ
आवाज बंद हो गई। भैया भैया वो आ रहा है इधर ही। बेटा भाई, ओ देखो देखो देखो, ओ भाई 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 विजेंद्र भाई, भैया वो ज़ॉम्बी है क्या? अरे भैया यार, ऐसा लग रहा है शैतान का रूप ले लिया इसने। हाँ। आओ भैया पीछे हटो, पीछे हटो। भाई 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 देखो देखो, अरे पीछे आओ आप। भाई निकलो यहाँ से, निकलो निकलो यहाँ से, निकलो, चलो 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 निकलो। दोस्तों आपने देखा, पता नहीं क्या हुआ कि वो बच्चा ऐसा लग रहा था जैसे ज़ॉम्बी का रूप ले रहा है और ऐसा अजीब सी हरकत करने लग गया। दोस्तों मैंने वहाँ रह के बिल्कुल प्रेजेंट में उससे बात करी है, मैं घबराया नहीं, क्योंकि गुरुदेव की बहुत ज़्यादा पावरफुल सेफ्टी लेके आया हूँ मैं आज आपको। और दोस्तों थोड़ा सा आगे जाने के बाद में मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। भाई जगह छोड़ दो, जगह छोड़ दो, आप इस लाइन के बाहर आ गए ना, अपने हाँ खतरा दूर है बिल्कुल। दोस्तों मैं जाने के पहले आपको एक वो बात बताना चाहता हूँ जो आप बात सुनना चाहते हो। आप मुझे मालूम है इस वीडियो के अंदर भी आपके कमेंट आएंगे प्रिया की लोकेशन के लिए, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, गुरुदेव अपनी साधना में बैठ चुके हैं और ऐसा तप कर रहे हैं कि ऐसी शक्ति वो देने की बात कर रहे हैं जिससे ब्रह्म राक्षस की वहाँ से सफाई हो जाएगा बिल्कुल। और बहुत जल्दी आपको प्रिया की लोकेशन की वीडियो मिलने वाली है। मगर दोस्तों आपसे इतना गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ इस मनोज जो 2010 या 2011 से इसकी आत्मा भटक रही है यार भाई, इसके लिए एक कमेंट कर देना ताकि इसकी जल्दी आत्मा को मैं मोक्ष दिला दूँ यार। विजेंद्र भाई आ जाओ।